तो उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी का बड़ा एक्शन। उपद्रवियों पर धामी सरकार ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है, क्योंकि सनातन को बदनाम करने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई हो रही है। हरिद्वार पुलिस ने 22 फर्जी बाबाओं पर अब तक कार्रवाई को अंजाम दिया है। हरिद्वार में अब तक 44 फर्जी बाबा गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि 1400 से अधिक फर्जी बाबाओं का सत्यापन हुआ। संवेदनशील इलाकों में लगातार जांच की जा रही है। उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी के तहत में फर्जी साधुओं पर कार्रवाई जारी है। हरिद्वार जिले की अलग अलग थाना पुलिस ने ऑपरेशन कालनेमी के तहत 44 फर्जी बाबाओं को गिरफ्तार किया। पकड़े गए सभी बाबा साधु संतों का भेष धर करके तंत्र और मंत्र, जादू टोना और अन्य प्रकार का ढोंग दिखा करके श्रद्धालुओं और आमजन को भ्रमित कर रहे थे। हरिद्वार पुलिस का ये कहना है कि उनका ये अभियान लगातार जारी रहेगा। एसएसपी हरिद्वार प्रवींद्र डोभाल ने यह बताया कि ऑपरेशन कालनेमी में बड़ी कार्रवाई करते हुए 22 से ऊपर कालनेमियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। अब तक ऑपरेशन कालनेमी में 14 से ज्यादा कालनेमियों का सत्यापन किया गया है, जिनमें से 87 कालनेमियों को चिन्हित करके कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री जी के ऑपरेशन कालनेमी अभियान के तहत हरिद्वार पुलिस लगातार कार्य कर रही है। पिछले 20 दिनों में करीब 1442 लोगों को चिन्हित करके उनको वेरीफाई किया गया, जिसमें 87 के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, जिसमें 72 बीएनएस एक्ट के साथ साथ 81 पुलिस एक्ट की भी कार्रवाई की गई है। कल बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 44 लोगों को इसमें चिन्हित किया गया, नियुक्त किया गया, जिसमें 22 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई ग्रामीण क्षेत्र में और 2 के खिलाफ बीएनएस एक्ट में कार्रवाई की गई। इनकी पहचान ये ऑपरेशन कालनेमी मुख्यतः जो दूसरे धर्म का चोला ओढ़ के उसमें उस धर्म में मिक्स होके और अपनी जो व्यक्तिगत जो पूर्तियां हैं उनको करने का जो प्रयास करता है, उसमें लूट चोरी की घटनाएं भी लगातार कई बार देखने को आई हैं और उससे धर्म विशेष का नुकसान भी होता है। उसके जो लोगों की आस्था पर भी फर्क पड़ता है। उन लोगों को चिन्हित करके इस पर कार्रवाई की जा रही है और लगातार ये कार्रवाई हरिद्वार पुलिस में की जाएगी। और अगली खबर रुड़की से है, जहां पर सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के मंदिर में हनुमान चालीसा पाठ के दौरान हंगामा हो गया। कार्यक्रम के दौरान एक परिवार ने हंगामा किया और बुजुर्गों के साथ बदसलूकी की, उन्हें डराया धमकाया। जानकारी के मुताबिक आरोपी परिवार मंदिर परिसर पर अवैध कब्जा किए हुए हैं, जिसकी HRDA पहले ही सील कर चुका है। बावजूद इसके वो मंदिर को निजी संपत्ति की तरह इस्तेमाल कर धार्मिक कार्यक्रमों में बाधा डाल रहे हैं। कॉलोनी वासियों ने पुलिस से शिकायत कर अब कार्रवाई की मांग शुरू कर दी है और मामले को गंभीरता से देखते हुए पुलिस जांच कर रही है। देखिए, अभी आप ही के सामने प्रकरण आया है। अभी में हम पूरा सुन नहीं पाए। हमारे जो सब इंस्पेक्टर या जो हल्का प्रभारी हो एक बार वहां जा कर के दोनों पक्षों से पूरी खोजबीन कर लेंगे, क्योंकि जैसे वो फाइल दिखा रहे हैं HRDA और कई जगहों शायद मामला चल रहा है, तो एक बार उसमें पुष्टिकारक तथ्य जो आएंगे उसके हिसाब से आगे कार्रवाई करेंगे। तो मनसा देवी मंदिर मामले में जो भगदड़ हुई थी, इस हादसे के बाद से अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन सख्त हो चुका है। डीएम एसएसपी ने भी मुख्य बाजार का औचक निरीक्षण किया और अधिकारियों ने कई दुकानदारों को फटकार भी लगाई है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई के निर्देश फिलहाल जारी कर दिए गए हैं। हरिद्वार में मनसा देवी भगदड़ हादसे के बाद से प्रशासन इस वक्त और अलर्ट हो चुका है और सख्ती से कार्रवाई भी की जा रही है। प्रशासन की ओर से अतिक्रमण के खिलाफ अब निगाहें हुए और इस वक्त इसी के तहत में जिस तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, डीएम एसएसपी ने न केवल प्रशासनिक टीम के साथ बल्कि अब यहाँ उन दुकानदारों को भी ये कहा गया है, चेतावनी दी गई है कि अगर उन्होंने समय रहते अवैध अतिक्रमण को नहीं छोड़ा तो फिर उन पर भी कार्रवाई होगी। देखिए, प्रशासनिक टीम के साथ सुभाष घाट, अपर रोड, मोती बाजार समेत मुख्य बाजार के कई इलाकों में औचक निरीक्षण किया गया। नगर आयुक्त को अतिक्रमण करने वाले लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई भी करने के निर्देश दिए गए। वहीं एसएसपी ने भी नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। अभी मैंने वीडियो देखा नहीं है, लेकिन अगर कोई शिकायत होगी, कोई इसमें ऐसा कुछ होगा तो मैं ज़रूर उस पर कार्रवाई करूँगा। तो उत्तराखंड में मानसून का कहर जारी है। पहाड़ से लेकर के मैदान तक बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। हरिद्वार में बारिश से इस वक्त मौसम सुहाना है। बारिश के चलते तापमान